ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का आधार है शिव बाबा के साथ हमारा दिल का गहरा प्यार, और इस प्यार के लिए बहुत ज़रूरी है अंदर का न्यारापन। जितना ये न्यारापन देह से, दुनिया से, संबंधों से बढ़ता जाता है, उतना ईश्वरीय प्यार की अनुभूति बढ़ती जाती है। आत्मा के अंतर में परिवर्तन आता जाता है। आत्मा अंदर से शुद्ध, शांत महसूस करने लगती है। बुद्धि में स्पष्टता आ जाती है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। विकर्म विनाश होते हैं तो आत्मा खुद को हल्का महसूस करती है। अंदर की खुशी, अंदर का उमंग, सेवा के लिए आत्मा के मन में बहुत ही शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं अपने आप ही उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए बाबा रोज़ हमें याद की यात्रा कैसे करनी है, याद की यात्रा में जो विघ्न आते हैं उन्हें कैसे ख़त्म करना है, उसकी बहुत ही सहज विधियाँ सिखाते हैं। आज की मुरली भी याद की यात्रा के क्या लाभ है और कैसे हमें याद के द्वारा अपने अंतर को परिवर्तन करना है, उसकी विभिन्न विधियाँ और युक्तियाँ सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 अगस्त 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता, या यूं कहें कि याद ही प्यार है ना। क्योंकि जैसे जैसे याद बढ़ती जाती है उतना इस स्मृति से आंतरिक लगाव, जो दिल का लगाव है बाबा के साथ, वो भी बढ़ता जाता है। क्योंकि बाबा हमें नित नए अनुभव कराता है। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास ज़रूर करना है। कितने सारे फ़ायदे हैं ना, तो करना चाहिए ना। इसलिए बाबा रोज़ कहते हैं, निरंतर याद करो। निरंतर याद करेंगे तो अंत मते सुगति सुहेली हो जाएगी। ईश्वरीय याद में हम आत्मा इस देह का त्याग करेंगी तो जीवन मुक्ति पद पाएंगी, ऊंचा ओहदा पाएंगे। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। पता चल भी जाए, अभी तो बहुतों को ये अनुभव होता भी है, लेकिन करना क्या है ये तो नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंभट मच जाए। देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ऐसे ही होता है। छोटी सी बात होती है, थोड़ी सी चिंगारी होती है और बस चारों ओर तबाही हो जाती है। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। खुद की चेकिंग करनी है। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। जब तक आपको योग में आनंद की अनुभूति नहीं होती, ज्ञान अच्छा नहीं लगता है ना, तब तक ऐसा लगता है बुद्धि जाती रहती है। कितना और पढ़ना पड़ेगा, है ना, कितना और याद करना पड़ेगा, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा। तो बाबा कहते हैं कि अगर पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भित्तर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं।
अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतु प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। एक ही तरीका है। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। लक्ष्य तो रखते हैं ना सभी बच्चे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर ज़रूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। एग्ज़ाम तो एक ही होता है ना। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो। सारे ज्ञान का सार है ये। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सज़ा बहुत खाएंगे। पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है। इत्तला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। न्यूज़ में आता है ना ऐसी ऐसी बातें। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं हैं। तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? पहले तो पार्टीशन नहीं था। लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है घर वालों की। यवन बरोबर लड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। बाबा बार बार हमें वैराग्य दिलाते हैं कि दुनिया की परिस्थितियाँ ऐसी बद से बदतर हो रही हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है जब मृत्यु सामने हो तो कहते हैं ना भगवान को याद करो। तो बाबा भी हमें कह रहे हैं कि अब समय है केवल एक बाबा को याद करने का। नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं। गुस्से में होता है ना। रिज़ल्ट आउट होती है, कई बच्चे फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो
तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी, है ना। संगठन का भी बल होता है ना। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो। बाबा के टाइम की मुरली है ना, तो उस समय तो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे इतने सेंटर्स होते नहीं थे। तो बाबा कहते थे अगर जाते हो विलायत तो वहाँ अगर बाकी कुछ नहीं, ज्ञान का कोई हम तरीका नहीं निकाल सकते, तो एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि हमें अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। तो याद की कमाई करो ना। तो बाबा कहते कि वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। याद के लिए भी प्योरिटी चाहिए। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। सब तो आ भी नहीं सकते। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो। बाबा अपने आप जो कहना होगा बच्चे को ना, वो याद में ही कह देंगे। चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी हैं, उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। अगर ऐसा कह दिया ना कि जो तकदीर में होगा देख लेंगे, इसको कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जब स्कूल में पढ़ते थे तो भी यही कहते थे ना कि अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर नौकर बन जाओगे, भरी ढोनी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा, दास दासी बन जाओगे, प्रजा में चले जाओगे। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कहीं बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं। घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी।
एक दो को कहते हैं, थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, कहते हैं ना, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं, बच्चे अजुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। ये बाबा के टाइम की बात है, आज के लिए नहीं है। ये टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है, पता थोड़ी ना है। कभी बस गिर जाए, ट्रेन गिर जाए, प्लेन गिर जाए, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा, आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमुप्रधान से सतुप्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। अगर खुद याद में रहेंगे तो दिल से कह सकेंगे और उसके भी दिल को लगेगा। अगर खुद याद नहीं करेंगे तो उसको भी जचेगी नहीं ये बात, नहीं तो दिल से नहीं लगेगा। बाप कहते हैं, कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है, वैराग्य दिलाओ उन्हें। बाप कहते हैं, तुम सब तमु प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। इस साल पुरुषोत्तम मास था 17 मई से लेकर 15 जून तक। तो बाबा चाहते हैं कि जब ऐसे लीप ईयर होता है तो उसमें भी इसका अर्थ बताओ। सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है।
सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतप्रधान बन जाएंगे। कितनी बार आज बाबा ने कहा याद करो, और उससे कितने सारे लाभ हैं ना। तो दिन रात याद की यात्रा कैसे बढ़ाएं, है ना, इसके बारे में सोचना चाहिए। यह समझाना तो सहज है ना, बुढ़ियाँ भी यह सर्विस कर सकती हैं। मूल बात है ही यह, क्या बाबा को याद करना। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। जो भी हम ज्ञान भी सुनाते हैं ना, किसी त्योहार का भी आध्यात्मिक रहस्य बताते तो अंत में यही कहते हैं बाबा को याद करो। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। यही इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतुप्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। तो जब भी तकलीफ हो समझ जाओ बाबा को भूल गए हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ऐसा भी टाइम आएगा। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, है ना। अगर बाबा को याद करेंगे तो अंत मते सो गति बहुत ऊंची होगी। फिर नारायण योनि बलबल उतरे ना, फिर नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे। घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से, है ना। प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे, है ना। बिना याद के प्यार भी नहीं होता है। पहले तो स्मृति होती है ना, याद आती है कि ये कौन है ना, इनसे हमें क्या प्राप्ति होगी। फिर उसके आधार पर प्यार बढ़ता जाता है। सुख मिलता है तब याद किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तो आज तो बाबा ने सारी मुरली में बस एक ही बात कही है,
मुझे याद करो। तो हमें क्या करना है, कितना याद करना है? अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा दादी जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। कैसे बनेंगे सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र? जब संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करेंगे, क्योंकि व्यर्थ ही इम्प्योरिटी है। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, ऐसे नहीं। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, है ना। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। सूक्ष्म कदम कदम पर सावधान रहो। न संकल्प में, न वृत्ति में, न दृष्टि में कहीं भी व्यर्थ भी ना हो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। दिल शिकस्त कब होते हैं? जब बाबा के साथ को यूज नहीं करते। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर कर दो। तो संकल्प मात्र भी, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न संकल्प में, न स्वप्न में बिल्कुल ना आए। पवित्रता की इस महीनता को समझकर हमें पूरा परहेज रखना है। अच्छा, ओम शांति।
पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला,
सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से